बीए फाइनल का 5वां सेमेस्टर में खंड 6 में आधुनिक हिंदी कविताओं का वर्णन है। इनमें स्मॉल क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आधुनिक हिंदी कविता में जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के 4 कवि थे: जयशंकर प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो जो छायावाद के प्रवर्तक थे, छायावाद का आरंभ 1920 ईस्वी से 1936 तक है। इनमें इसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। जैसे बीए सेकंड में आपने जयशंकर प्रसाद का परिचय याद भी किया है। काव्य रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियां, निबंध भी लिखे हैं। कविता के क्षेत्र में प्रसाद जी रीति काव्य, खंड काव्य और महाकाव्य की रचना की। ये भारतीय संस्कृति के नायक और उस्ताद माने सबसे उत्तम मानवीय अनुभूतियों, मानव की जो अनुभूतियां होती हैं के गायक माने जाते हैं। प्रसाद जी आरंभ में ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया। इनके चित्राधार और प्रेम प्रतीक ब्रज भाषा में रचित है, लेकिन शीघ्र ही ब्रज भाषा को त्याग कर ये खड़ी बोली में लिखने लग गए। इनकी है कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का प्रताप, झरना, आंसू, लहर, कामयानी। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। आंसू और कामयानी इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। जैसे कामयानी का आनंद सर्ग आपने पढ़ा था बीए सेकंड में। प्रसाद जी एक उच्च कोटि के नाटककार भी हैं। इनके नाटक कौन कौन से? सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी, परिणय, करुणालय, जन्मेजय का नागयज्ञ, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और इनका जन्म के बारे में नहीं बताया गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? काशी में। 1890 में काशी में हुआ था, काशी में। और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में काशी में ही हुई थी। इनने एक भूत कामना इनके भावात्मक नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास हैं। इनने उपन्यास भी लिख लिया, लेकिन इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। इनमें पूरा उपन्यास नहीं लिखा है। इनकी काव्य की क्या विशेषताएं हैं? इनमें व्यक्तिकता है, प्रकृति वर्णन है, प्रेम व्यंजना है, श्रृंगारिकता है, रहस्यानुभूति, वेदना, करुणा की भावना, राष्ट्रीय जागरण, ये इनकी विशेषताएं। जो कामयानी है प्रसाद जी का सर्वोत्तम रचना है। इसे हिंदी का सफल आधुनिक महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य में श्रद्धा यदि हृदय का प्रतीक है तो मन और ईड़ा किसकी है? बुद्धि की प्रतीक है। काव्य वैभव और चिंतन की प्रौढ़ता, स्वस्थ जीवन दर्शन और प्रेम और सौंदर्य, सभी दृष्टियों से कामयानी एक सफल महाकाव्य है। कवि समरसता को ही मानवता के विकास का रहस्य सिद्ध करता है। कामयानी में इन्हें आनंदवाद की स्थापना करी थी। प्रसाद के काव्य में छायावादी काव्य शैली के सभी उपकरण विद्यमान है। लाक्षणिकता है, विरोधाभास है, विशेषण विपर्य है, मानवीकरण है, छंदों की विविधता है, प्रतीक विधान है, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा आदि प्रसाद की कला की विशेषताएं हैं। तुलसी के समान प्रसाद भी एक श्रेष्ठ समन्वयवादी कवि कहे जाते हैं। और अगला कवि आता हमारा सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी छायावादी कवि हैं। छायावाद के उन्नयकों में कविवर पंत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके काव्य के विकास में 3 सोपानों में विभक्त किया है। प्रथम छायावादी सोपान में कवि ने अपनी सौंदर्य भावनाओं को व्यक्त किया है। वीणा से युगान तक की सभी रचनाओं में प्रथम सोपान से संबंधित है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। 1900 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कसोनी गांव में, अल्मोड़ा के कसोनी गांव में हुआ था। और वीणा
में यदि प्रकृति का वर्णन किया है तो ग्रंथि एक वियोग गीत है। पल्लव एक प्रसिद्ध छायावादी काव्य रचना है। प्रकृति सौंदर्य, प्रेम भावना और भाव सौंदर्य कल्पना का वैभव देखा जा सकता है। गुंजन में प्रेम संबंधी गीतों का संग्रह है। ज्योत्सना एक भाव नाटिका है। और युगांत में कवि सौंदर्य युग का अंत करके प्रगतिवादी युग में कदम रखते हैं। प्रगतिवादी सोपान की काव्य रचनाओं में युगांत, युगवाणी और ग्राम्य की रचना करते हैं, जिनमें शोषकों के प्रति घृणा की गई है, शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। और युगांत में कवि पुरानी रूढ़ियों और जड़ परंपराओं को नष्ट करना चाहता है। इनकी युगवाणी में गांधीवाद और मार्क्सवाद से संबंधित कविताएं हैं। ग्राम्य में कवि ने भारत के ग्राम के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। और अगला है इनका पंत जी काव्य यात्रा के 3 सोपान अध्यात्म युग के हैं। शीघ्र ही कवि का प्रगतिवाद से मोह भंग होकर के इन्होंने क्या किया, नई चेतना, उनकी चेतना अंतर्मुखी हो गई, यानी अपनी आत्मा का ध्यान किया। और इस युग के काव्य रचनाओं में अरविंद दर्शन और भारतीय उपनिषदों, स्वामी विवेकानंद का प्रभाव देखा जा सकता है। अब कवि मानवीय विकास की कल्पना करने लगा है। सौरण धूलि, सौरण किरण, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, प्रतिमा, वाणी आदि सोपानों के काव्य रचनाएं हैं। कवि की प्रवृत्ति रचनाओं में कला, बूढ़ाचार और लोकायतन, पुरुषोत्तम राम, किरण, वीणा, पो फटने से पहले, सत्य काम इनके और रचनाएं हैं जो आध्यात्मिक युग से संबंधित है। और पंत जी की काव्य कला अत्यंत समृद्ध है। खड़ी बोली को काव्यानुकूल बनाने में इनका विशेष योगदान रहा है। इन्होंने भाषा को कोमलकान, पदावली और माधुर्य प्रदान किया है। अलंकृति और प्रगति काव्य छंद विधान विभिन्न दृष्टियों से पंत काव्य कला में श्रेष्ठ कही जाती हैं। भले ही पंत जी एक छायावादी कवि माने जाते हैं, लेकिन वे कभी भी किसी एक बिंदु पर नहीं ठहरे। इसीलिए उनकी काव्य यात्रा सौंदर्य युग से आरंभ होकर के अध्यात्म युग पर समाप्त होती है। यह 5 नंबर का आएगा। अगला है छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण अति उत्तम है। इसको स्पष्ट कीजिए। इसको एक प्रश्न है उनका, छायावादियों का प्रकृति वर्णन स्पष्ट कीजिए। निश्चय ही छायावादी कवियों में जैसे मैंने 4 बताए थे, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, सभी ने काव्य प्रकृति का चित्रण किया है। प्रकृति के विभिन्न रूपों में हुआ है। इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण आलम्बन यानी विषय वस्तु बनाकर उद्दीपन, उत्तेजना, मानवीकरण, जैसे पवन का मानवीकरण किया गया है, और रहस्यात्मक सभी रूपों में हुआ है। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रकृति का रहस्यात्मक रूप में किया गया चित्रण अविस्मरणीय है। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, यानी जिस प्रकार बादल की तरह महादेवी अपने आप को कहती है, जिस प्रकार बदली बरस के ने चली जाती है, उसी प्रकार मेरी आंखों भी बादल की तरह बरसती रहती है। उमड़ी जो कल है मिट आज चली है। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति का चित्रण अपने भव्यतम रूप में मिला है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। तो सुमित्रा नंदन पंत की तुलना अंग्रेजों के प्रसिद्ध प्रकृति चित्रण के मशहूर कवि विलियम वर्ड्सवर्थ से की जाती है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति के चित्रण में लिखते हैं, छोड़ तुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो आगे है एक और धारा है राष्ट्रीय काव्य धारा, जिसका हमने वर्णन नहीं किया पहले। और द्विवेदी, भारतेंदु, छायावादी सभी काव्य धाराओं का वर्णन कर चुके हैं, परंतु राष्ट्रीय काव्य धारा ये है, छायावाद के साथ में ही थी, जिसमें राष्ट्र की भक्ति की गई है। इसका हम वर्णन करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्राय सुधारवादी और छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी काव्य धाराओं की चर्चा की जाती है, लेकिन इन चारों काव्य धाराओं में कुछ ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने काव्य रचना में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना को अधिक महत्व दिया है। इन कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी है,
बालकृष्ण शर्मा नवीन है, भगवती चरण है, रामधारी सिंह दिनकर है, सुभद्रा कुमारी चौन है इन्होंने, और सोहनलाल द्विवेदी के नाम गिनाए जा सकते हैं। आज आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्य धारा की एक अलग पहचान बन चुकी है। राष्ट्रीय की जो राष्ट्र के प्रति प्रेम का गान किया है इन्होंने, राष्ट्रीयता की भावना, अतीत गौरव का गान, प्राचीन संस्कृति का वर्णन, प्रगतिवादी दृष्टिकोण, देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना आदि इस काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय जागरण के अमर नायक माने जाते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, परंतु माखनलाल चतुर्वेदी ने अतीत की चर्चा न करके केवल वर्तमान को अपनी काव्य रचनाओं का आधार बनाया है। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना है। हिम करीटिनी, माता हिम त्रिंगिनी का उल्लेखनीय इनकी रचनाएं हैं। ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सक्रिय कवि माने जाते हैं। कुमकुम नामक काव्य संग्रह में कवि ने राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवाद, मार्क्सवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। और राष्ट्रीय काव्य धारा में सुभद्रा कुमारी चौहान का भी विशेष स्थान है। इनकी दो काव्य रचनाएं हैं, काव्य त्रिधारा और मुकुल। इनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। 1948 में इनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इनकी झांसी की रानी और जलियांवाला बाग देशभक्ति और ओजस्वी अभिव्यक्ति के कारण अत्यधिक लोकप्रिय है। जो झांसी की रानी और जलियांवाला बाग, इनकी दो कविताएं देशभक्ति और ओजस्वी, ओज माने जोश भर देने वाली, भाव है, लोकप्रिय हो गई है। वीरों का कैसा हो बसंत उल्लेखनीय कविता है। फिर आगे आ जाते हैं हम। भैरवी, विस्पान, कुणाल, युगांधर और बासंती, ये किसकी है? सोहनलाल द्विवेदी जी की है। ये रचनाएं किसकी है? सोहनलाल द्विवेदी की है। ऊपर वाली ये उसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। द्विवेदी जी के अपनी कविताओं में ग्रामीण जीवन का सुंदर वर्णन किया है और गांवों का राष्ट्रीय आंदोलन की केंद्र शक्ति माना है। राष्ट्रीय काव्य धारा के अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जो आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा। रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी काव्य रचनाएं है रेणुका, ओंकार, रसवंती, बापू, श्यामदेनी, इतिहास के आंसू, इनकी उल्लेखनीय काव्य रचनाएं हैं। इन्हें डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त के बाद इन्हीं का नंबर आता है राष्ट्रीय कवि में। इनमें राष्ट्रीय चेतना का उद्घाटन किया है। दिनकर की राष्ट्रीयता के आधार पर देश के किसान, मजदूर, शोषित जनता, दिनकर की भारतीय और भारतीय संस्कृति का पक्षधर भी कहा जाता है। इनकी काफी रचनाएं हैं जो देश के प्रति देश प्रेम की भावनाओं को प्रेरित करती हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।